जय सिया राम गुरु जी। जय श्री राम। गुरु जी अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय आचार्य गोविंद प्रसाद आचार्य जी और यहाँ का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर श्री गंगानगर का महंत हूँ, संस्थापक हूँ और यहाँ का प्रमुख हूँ। गुरु जी आपको राम जी की और बालाजी की भक्ति करते हुए कितना समय हो गया? लगभग 25 साल हो गए हैं। आपको बालाजी की ही भक्ति का कैसे सूझा? मैं बचपन से ही बालाजी की भक्ति करता रहा हूँ, बचपन से ही पूजा पाठ करते आ रहा हूँ। 25 साल मेरे को हो गए इनकी भक्ति मिले हुए और 25 सालों से मैं जगत का उद्धार कर रहा हूँ, लोगों का उद्धार कर रहा हूँ। लोगों की दुख तकलीफ है वो बाबा से प्रार्थना करके उनका हरण करवाता हूँ। आपको बालाजी में ऐसा क्या दिखा जो आपने बालाजी को ही चुना सेवा के लिए? मैं 5 साल से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण और संकट मोचन और श्याम चालीसे का और माँ भगवती का पाठ करते आ रहा हूँ। एक बार मैं सर्दी के टाइम छत पर बैठ के पाठ कर रहा था, आसन बिछा करके मेरा आसन अलग रखता था, वही आसन पे करता था और एक पानी का कलश रखता था। उस जल के कलश को साथ में रख के और मैं पाठ करता था। उस टाइम एक घटना घटी मेरे साथ। एक बंदर आया कहीं से आके मेरी सब किताबें उठा के, सब बुकें उठा के उन्होंने फाड़ दी, चूरा चूरा कर दिया, परंतु हनुमान चालीसा वो नहीं फाड़ा और नहीं मेरे हाथ से उन्होंने छीनी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, वो मेरे सामने बैठ गया और सामने बैठ के हनुमान चालीसा सुनता रहा। अचानक घटना क्या हुई, जैसे ही हनुमान चालीसा पूर्ण हुआ मैं संकट मोचन का पाठ करने लग गया। मेरे को डर भी लग रहा था, सामने बंदर बैठा था कहीं काट नहीं ले, परंतु उसने कुछ नहीं किया, वो सामने बैठा रहा और मैंने संकट मोचन डरते डरते पढ़ा। संकट मोचन पढ़ने की बाद में क्या हो, वो एकदम कंधे पे आके बैठ गया और मैं एकदम पका गया और चिल्लाना जैसा था अपन चिल्ला नहीं पाया। उसने क्या मेरे कंधे पे बैठ के और मेरे सिर पे हाथ रख के फिर वो चला गया। उसके बाद में मेरे को बालाजी में कुछ ज़्यादा आस्था तो शुरू से ही थी, बचपन से ही थी, परंतु उसके बाद में मेरे को कुछ ज़्यादा आस्था हो गई। आस्था होने के बाद में मैं बालाजी का फिर सुंदरकांड का भी पाठ करने लग गया और बचपन से ही फिर मैं क्या किया कि एक मेरे मन में भाव जागा कि ये सुंदरकांड या हनुमान चालीसा घर घर हो। इसलिए मैंने एक मेरे हम उम्र बच्चों को इकट्ठा करके एक सुंदरकांड मंडली बना ली और मैं घर घर जाके सुंदरकांड का पाठ करने लगा। उससे जो आमदनी होती थी, जो चढ़ावा आता था, उसका मैं गायों को हरा गिरा देता था या कहीं पर खेले बनवा देता था, जो गाय पानी पीती है उनकी कुंडियाँ बनवा देता था, या बीमार गाय है उनका इलाज करवाता था। वो पैसे उसमें लगाने लग गए, तो मेरे दोस्त है वो भी मेरे साथ ये काम करने लग गए। माँ से गुरुजी मैंने इस मंदिर में देखा कि ये मंदिर आपने बहुत सुंदर बनवाया हुआ है, बहुत ही अच्छा भवन बनाया हुआ है भगवान का। आपको ये मंदिर बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ, ये मंदिर की प्रेरणा भी मैं बताता हूँ। उससे पहले आपको एक शॉर्टकट में और बता दूँ कि मैंने तारानगर में, बॉम्बे में, सादलपुर में और गंगानगर में ऐसे संगठन खड़े कर दिए जो घर घर में राम नाम की जोत जला सके। कहीं पर अमृतवाणी चालू करा दी, कहीं पे सुंदरकांड चालू करा दिया और आज की टाइम बालाजी की कृपा से मेरे शिष्य पूरे इंडिया में हर जगह कहीं न कहीं है। अब आप पूछ रहे हो ये मंदिर की मेरे क्या मन में आई, मंदिर कैसे बनाया, तो मैं बालाजी की सेवा करता था। सेवा करते करते मेरे मन में एकदम अचानक आता था कि तू आने वाले टाइम में सब दुखियों का दुख हरेगा। ऐसी एक कोई आवाज़ आती थी मेरे को, तू
घर घर में गायत्री अनुष्ठान कराएगा। गायत्री अनुष्ठान के थ्रू तू संकट काटेगा। तू घर घर में जागरण के थ्रू संकट काटेगा। तू घर घर में राम नाम के कीर्तन के द्वारा संकट काटेगा। और तू घर घर में भागवत के द्वारा संकट काटेगा। तो मेरे को ये सब कुछ मजाक लगता था, एक मेरे दिमाग की उपज लगती थी। पर जैसे जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ता गया, पाठ करता गया, तो कोई बीमार होता मेरे पास आता तो मैं उनके सिर पे हाथ रख देता, वो ठीक हो जाता। और मैं झाड़ा देता, मेरे को नहीं झाड़ा देना आता, नहीं कुछ आता, मैं बालाजी का नाम लेके उनके सिर पे हाथ रख देता कि बाबा ये तुम्हारे विश्वास पे आए, इसको ठीक करना, और वो ठीक हो जाता। ऐसे करते करते मेरे पास बहुत मतलब बहुत तकलीफ वाले आने लग गए। किसी के कैंसर हो रहा है, किसी के पेट में तकलीफ है, किसी के सिर में तकलीफ है, किसी, तो वो सब धीरे धीरे ठीक होते गए। उसके बाद में किसी को डर लगता, किसी को कुछ दिखता, भूत प्रेत दिखते, और वो आने लग गए तो वो ठीक होने लग गया। तो मेरा थोड़ा हौसला हो गया कि बाबा मेरे साथ में है। धीरे धीरे बाबा ने भी ये एहसास कराने लग गया कि बेटा तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ में हूँ। तो मैंने निस्वार्थ भाव से निःशुल्क ये सेवा चालू कर दी। तो मैं क्या, बाबा के मेहंदीपुर धाम ले जाके संकट कटाने लगा। धीरे धीरे मेहंदीपुर बस ले जाने लगा। पहले एक आदमी से शुरू हुआ, मैं 2 आदमियों को साथ लेके गया, फिर 3 को लेके गया, फिर एक क्रूजर लेके गया। क्रूजर से 2-3 बार क्रूजर ले गया, फिर बस की सवारी होने लग गई। ऐसे करते करते मैं 3-3 बसें भी लेके गया हूँ। और अभी मेरी हर महीने बस जाती है। तो मैं बस ले जाके वहाँ धीरे धीरे मेरे आदेश हुआ कि यहाँ जागरण किया कर। मैं मेहंदीपुर में 2 दिन का जागरण करता हूँ दरबार लगा के। और वहाँ पे इतना चमत्कार होने लगा कि वहाँ पे जाते ही संकट कटने लग गए। तो कई बच्चे, कई ऐसे थे जो तांत्रिक शाणों से ठगाए हुए, जो एकदम उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, उनके पास जाने की तो बहुत दूर की बात है, उनके पास 5 रुपए भी नहीं था। तो मैं 1 को 2 को मेरे पैसे से लेके गया, जैसी भी बाबा ने मेरे को भावना दी वैसे लेके गया। फिर मैं बाबा के चरणों में जाके रोया कि बाबा मैं भी कुछ लेता भी नहीं और मेरी कोई कमाई भी नहीं है, और बाबा मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं हर एक को फ्री में ला के तेरे दरबार में संकट कटा सकूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो बाबा इस गरीबों का कौन होगा, इनकी कौन रक्षा करेगा, उनको तांत्रिक शाने लूट लेंगे। तो बाबा ने आदेश किया कि तुम वहाँ पे मंदिर बना और मैं वहाँ पे विराजमान होऊंगा जहाँ पे तू रहता है। तो अब मैं आने के बाद में बेचैनी रहने लग गई कि बाबा ने मंदिर का आदेश कर दिया, मंदिर बनाऊं क्या, कैसे बनाऊं, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं। इसे करते करते मेरे मन में भावना आई, तू तेरा मकान बेच दे और गरीबों के हित के लिए तूने मंदिर बना। तेरा मंदिर बनने के बाद मकान में अपने आप बेच दूंगा। उस टाइम मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या आई। मैं मकान बेचने के लिए निकला तो मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार सब मेरे विरुद्ध हो गए कि ये पागल हो गया, ये पागलपन में मकान बेच रहा है। पर मैंने सबके ऊपर से होके ये मकान बेच के और मंदिर की जगह कुछ मेरा सहयोग, कुछ भक्तों को मैंने ठीक किया था वो किया। जैसे एक पवन जी गोयल थे जो सदर बाजार में थे, उन्होंने 1,51,000 मेरे को दिए ज़मीन के लिए। एक मनोज जी पटेला जो MCN केबल, मनोज केबल वाले, उन्होंने दिया। कुछ ASI थानेदार था एक सोमनाथ जी, उन्होंने 21,000 दिया। ऐसे करके कुछ पहले बालाजी भगत थे चिरंजी लाल जो बालाजी के चरणों में समर्पित हो गए, उनके कुछ फंड में 51,000 पड़े थे, वो कुछ रुपए दे के फिर मैंने ये मंदिर की जगह खरीदी। फिर धीरे धीरे कुछ भक्तों ने थोड़ा बहुत सहयोग दे के इस मंदिर को जैसे भी है बाबा के अर्जी लगा दी। बाबा की कृपा से ये मंदिर बन गए। और आज जो गरीब सब जगह से थक के आ जाते हैं, सब जगह से हार के आ जाते हैं, जहाँ
सब जगह से कोई इलाज नहीं होता, वहाँ के बाबा की कृपा से यहाँ इलाज हो रहा है। और ये मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये साक्षात बालाजी का चमत्कार है। करते वो हैं, नाम मेरा होता है। इस कारण से इसकी शनिवार मंगलवार दरबार लगता है। पूर्णिमा को ध्वज यात्रा यहाँ काफ़ी संख्या में आती है और पूर्णिमा को विशाल लंगर लगता है। पूर्णिमा को विशाल जागरण होता है और हर महीने चारना धाम फ्री निःशुल्क बस से जाती है। हर महीने सालासर बस जाती है। हर महीने अपने मेहंदीपुर बस जाती है और 2-3 महीने से वृंदावन, 2-3 महीनों से अपने हरिद्वार भी बस निकालते हैं, जिससे भक्तों को संकट का निवारण हो। इस प्रयास में रहते हैं। आगे की हमारी जो है वो श्री सिद्धपीठ श्री गोविंदेश्वर धाम गौशाला गुरुकुल और आश्रम की जो प्रक्रिया चल रही है वो भी बालाजी की कृपा से चल रही है, जिसमें एक भी दुधारू गाय नहीं होगी, खाली बीमार और अंगहीन गाय होगी, जिसमें ट्रस्टी बना के ट्रस्ट के संपूर्ण कर देंगे। और बालाजी महाराज की कृपा से मैं सिर्फ सेवा भाव से रहूँगा। ये इस मंदिर की कहानी है। जय श्री राम। अगर गुरुजी आपसे कोई संपर्क करना चाहे या मिलना चाहे तो वो आपसे कैसे मिल सकता है? शनिवार मंगलवार ये दरबार में ही रहता हूँ। वैसे मेरा संपर्क जो सूत्र नंबर है वो 9529517521 और मेरा आगे का जो है वो सनातन धर्म की प्रचार करना, घर घर में राम नाम का कीर्तन करना, घर घर में राम नाम की जोत जलाना, गौओं की सेवा करना, गरीब कन्याओं का विवाह करवाना और निःशुल्क कैंप लगवाना और पर्यावरण की रक्षा हेतु पौधा लगाना और दीनहीनों की सेवा करना, ये मेरा आगे का जो है वो मकसद है। धन्यवाद गुरुजी।